जय हिंद दोस्तों। परीक्षाओं का दौर भी जारी है। परीक्षाओं को देखते हुए हम सभी से यह कहना चाहते हैं कि हमें परीक्षा के समय पर मानसिक तनाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मानसिक तनाव से ही हमारी परीक्षा में डिस्टर्बेंस आ सकता है। इसलिए हम फ्रेश माइंड से परीक्षा देने जाएं, कोई हमें तनाव ना हो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तभी हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल दौर है वो है परीक्षा का समय। तो परीक्षा के समय में हमें अपना मनोबल हमेशा ऊपर रखना चाहिए। इसीलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचो तुम, इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचो तुम कि गम भी तुम्हारे पास न आए, और जीवन में हमेशा सफलताएं प्राप्त करो, यही है मेरी शुभकामनाएं। इसी को देखते हुए आज हम टेंस के बारे में समझते हैं कि अंग्रेजी में टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उनके कितने कितने रूप होते हैं। तो जिस प्रकार से हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी टेंस, जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। ये हिंदी में 3 टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस दूसरा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस जिसे हम बोलते हैं भविष्यकाल। तो ये 3 काल होते हैं अंग्रेजी में भी, जिन्हें हम टेंस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। अब प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो समय अभी मौजूद है यानी वर्तमान में है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी अभी चलने वाले समय को हम वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं, अर्थात उसे पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस आने वाले समय को भविष्यकाल या फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसी प्रकार से 3 टेंस तो हम जानते हैं कि बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं और आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं, और जो प्रेजेंट में अभी मौजूद है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो अब प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं कि वो 4 रूप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के रूप देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला रूप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी में बोलते हैं हम सामान्य वर्तमान काल। दूसरा रूप होता है प्रेजेंट
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा रूप होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। चौथा रूप होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये हो गए प्रेजेंट टेंस के चार रूप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा टेंस है, तीसरा प्रेजेंट का तीसरा रूप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा रूप है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो ये हो गए प्रेजेंट के चार रूप। अब हमें मान लो पास्ट के चार रूप देखना है, तो सिर्फ इनमें से प्रेजेंट शब्द हम अलग कर देंगे। प्रेजेंट जो वर्ड है वो हम अलग कर देंगे तो पास्ट निकल आएगा। जैसे पास्ट टेंस यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सामान्य भूतकाल। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। चौथा रूप उसका बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के बन जाएंगे। प्रेजेंट के पास्ट के स्थान पर हम फ्यूचर लिख देंगे, तो हमें ये चार रूप हमारे निकल आएंगे। अब ये चार रूप जब निकल आएंगे तो पूरे तीनों टेंस के 12 रूप हो गए, चार टेंस के 12 रूप हो गए। अब हम टेंस के बारे में तो समझ गए कि टेंस क्या है, टेंस कितने होते हैं, टेंस के रूप कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्येक टेंस के चार रूप होते हैं। अब आगे अगले वीडियो में हम इनको विस्तार से सीखेंगे। पहले हम प्रेजेंट टेंस के चार रूपों के बारे में अच्छे से समझेंगे, पूरा विस्तार से समझेंगे कि इनमें कौन सी सहायक क्रिया लगती है, क्रिया का कौन सा रूप लगता है और इसके सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर से है हम सीखेंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।